नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। होली रंगों का त्योहार है, खुशी और उमंग का त्योहार है। लेकिन रंग खेलते खेलते कई बार हम अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रख पाते और कई बार ये रंग हमारी स्किन पर एलर्जी कर जाते हैं। इसलिए होली पर कैसे अपना ध्यान रखें, ये हम आपको बताएंगे। और अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप भी फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। होली रंगों का त्योहार है। रंग बिरंगे गुलाल होली का मजा दुगना कर देते हैं। लेकिन कई बार ये गुलाल हमारी त्वचा को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो कैसे रखें होली पर सावधानी, ये भी आपको बता देते हैं। होली खेलने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे सनस्क्रीन लोशन या क्रीम लगाएं। तेल भी लगा सकते हैं। पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। होठों पर वैसलीन लगाएं। आंखों में रंग को जाने से बचाएं। अगर चेहरे या त्वचा पर रंग लगने से जलन होती है तो आपको चाहिए कि आप तुरंत जलन वाले हिस्से को धोएं और उस पर क्रीम या कैलामाइन लोशन लगाएं। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप निश्चित तौर पर होली के रंग सेहत के संग खेल सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। होली पर किस तरह से सावधानियां बरतें और यही सब आपको बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर गुलशन पनेसर सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नीतिका निर्झरा डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर रोहित गर्ग डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर निहारिका गोयल कंसल्टेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि होली का पर्व है और ऐसे में रंग गुलाल से खेलना जाहिर सी बात है ये प्राथमिकता होती है, लेकिन कैसे अपने स्किन का ध्यान रखें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर गुलशन, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम होली खेलने जा रहे हैं तो क्या सावधानियां हम बरतें जिससे कि जो हमारी स्किन है उस पर असर ना हो। होली के कलर्स में बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं, तो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर हमेशा स्मियर करना चाहिए। जैसे कि वो बोला गया है, वो लेयर ऑयल का भी हो सकता है, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन का हो सकता है। वो एक लेयर स्मियर करिए और कोशिश करें कि पूरी बाजू के कपड़े पहने या एटलीस्ट 3/4 के बाजू के कपड़े पहने। उस लेयर मॉइस्चराइजिंग लेयर या ऑयल के ऊपर एक लेयर सनस्क्रीन का भी स्मियर करें। इसके साथ साथ एक बैंडाना या स्कार्फ पहन सकते हैं अपने बालों को बचाने के लिए, और आँखों को बचाने के लिए एक सन ग्लासेस पहनिए। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो होली खेलने जाने से पहले आप सब लोग आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर नीतिका, अगर हम बात करते हैं बालों की, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बाल, जाहिर सी बात है, जब रंग उन पे लगता है तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर कलर केमिकल वाला हो तो ये इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। तो अपने बालों को हम कैसे बचाएं? जी, तो बालों के अंदर भी सिमिलरली हमारे को, जैसे ही डॉक्टर पनेसर ने बताया कि हमारे को प्रोटेक्शन रखनी है, एक तरीके का कवरेज प्रोटेक्शन देनी है, तो हम लोग अपने हेयर स्ट्रैंड्स के ऊपर लेंथ ऑफ द हेयर के अंदर एक ऑयल की लेयर लगाएं, प्रेफरेबली कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो एक कोटिंग जो देगा तो उससे हमारा जो हेयर का स्ट्रैंड है उसके ऊपर केमिकल्स और जो हानिकारक पदार्थ यूज़ होते हैं हेयर कलर्स, सॉरी, जो हमारे होली के कलर्स में, तो वो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड प्लस अगर हम कवर्ड रख सकें, एक बन में बांध लें, तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल। और डॉक्टर रोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रोहित, सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि ठीक है, ये प्रिकॉशंस हम बरतेंगे, लेकिन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर किसी की त्वचा पर कोई केमिकल कलर लगता है? उसके बाद क्या रिएक्शंस होते हैं? अगर किसी की त्वचा सेंसिटिव है तो क्या सिम्टम्स होने लगेंगे जिससे कि उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? वहाँ पर जी
डॉक्टर रोहित। हाँ हाँ, तो मैम अ, त्वचा का ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगा और लाल रेडनेस भी हो जाएगी जी और खुजली का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है? जी। तो जैसा कि डॉक्टर नितिका ने बताया, अपना मॉइस्चराइज़ करके जाएँ। मैं प सब लोगों को एडवाइस करता हूँ कि ऑर्गेनिक कलर से, गुलाल से ही खेलें और आने के बाद माइल्ड क्लींज़र और माइल्ड शैम्पू से तुरंत अपने कलर को निकाल लें। और अगर आपको ज़्यादा रेडनेस, इचिंग या ड्राइनेस हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी बिल्कुल डॉक्टर निहारिका, और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लेकिन होली खेलनी है उन्हें और रंगों से परहेज भी नहीं करना है, तो उनके लिए क्या एहतियात होगी? अ, जो जो कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव है, हमारी एडवाइस है कि तो पहले का है कि सारी स्किन का सारी अप्लाई, जैसे सबसे पहले आप एक हेयर चाहिए और 5 से 10 तक हेयर है ना। जी लगता है डॉक्टर निहारिका आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि होली खेलने से पहले एहतियात बरते डॉक्टर गुलशन, जो कि आपने बताया। लेकिन अगर किसी की स्किन डिजीज़ प्रोन है, जैसे कि अगर किसी को दाने या मुहासे निकले हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है स्किन, लेकिन होली खेलने का उनका मन है, तो अगर एक्ने प्रॉब्लम है या इस तरह की दूसरी समस्या है, तब उन्हें किस तरह से प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए? देखिए, अगर तो एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो बहुत सारे ऐसे जेल्स या हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं जिनकी वजह से स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे में हम तो सलाह देंगे कि उनको होली या तो ना खेलें, और जैसे कि बोला गया है कि एक लेयर ऑयल फ्री, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स लगा के एक लेयर या और सनस्क्रीन लगा करके खेलें। और प्रेफरेबली ऐसे लोगों को हर्बल कलर्स या नेचुरल कलर्स, आप होममेड कलर्स भी बना सकते हैं गेंदे के फूल से या हाइबिस्कस से या हल्दी या हर्बल गुलाल, उनसे होली खेलेंगे। या फिर पानी, ओनली वाटर वाला होली खेलें। बहुत ज़्यादा हार्श कलर्स, जो लोग ऑलरेडी ज़्यादा एक्ने है जिनको, और एक्ने के कई ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं या टॉपिकल जेल्स भी लगाते हैं, तो हार्श कलर्स से तो होली ना खेलें। होममेड कलर्स से अगर खेलना ही है तो मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं, आईज़ को प्रोटेक्ट करें, और जैसे मैंने बोला बैंडाना या स्कार्फ से हेयर को प्रोटेक्ट करें, और नेचुरल कलर्स से खेलें। टेसू के फूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप खुद घर में कलर बना सकते हैं, उन कलर से होली खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वो रंग चढ़ता नहीं है, इसलिए लोगों को मज़ा आता भी नहीं है उस रंग के खेलने से। डॉक्टर नीतिका, लेकिन अगर हम बालों की अगर बात करते हैं, हेयर अगर कलर कराए हैं तो वो खुद अपने आप में एक केमिकल होता है, और आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोग अपने हेयर कलर करा रहे हैं या ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो उन लोगों को अगर होली खेलनी है तो क्या सिर्फ ऑयल लगाकर वो बच सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ 100% कोई गारंटी नहीं मिलती है हेयर ऑयल से कि हमारे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ करें, तो ऑर्गेनिक डेफिनेटली आपको उतना डैमेज नहीं देने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऑयल प्लस ऑर्गेनिक कलर्स एक अच्छा एक अनुमान बैठता है हमारा कि हम लोग कुछ हद तक बच जाते हैं। बट अगर मेरे से आप पूछेंगे पर्सनली कि कितना बेनिफिट होने वाला है ये दोनों चीज़ें करने की वजह से, तो मैं कहूँगी कम से कम 50-60% तक आप बच जाएंगे। बट कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर होता है। एंड जो हेयर ऑयल है वो पूरी 100% कोटिंग ना भी दे पाए तो भी हमारे को थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूर है, क्योंकि हेयर कलर अपने आप में जो है वो हेयर के स्ट्रैंड को भी डैमेज देता है। उसके ऊपर से ओवर एंड अबव हम ये वाले हेयर कलर से डैमेज दे देते हैं। तो हेयर ऑयल करें, और थोड़ा जो हमारा होली का रंग है उसको अपना जैसे घर में बनाने के लिए डॉक्टर गुलशन ने बताया, तो वो हम करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। फूलों की होली और प्लेन पानी के साथ भी काफ़ी लोग अब कन्वर्ट होने लगे हैं, तो मैं भी यही बोलूँगी कि आप उसका परहेज़ करें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रोहित, आंखों की अगर देखभाल करनी हो, यानी होली खेलेंगे, जाहिर सी बात है रंग आंखों में भी लगेगा, तो वो प्रोटेक्शन हम कैसे ले सकते हैं? आँखों को बचाना बहुत ज़रूरी। सो गॉगल्स लगा कर के ही हम आँखों को बचा सकते हैं। जी
ठीक है डॉक्टर रोहित, लेकिन अगर कोई लेंसेज यूज कर रहा है आंखों में, तो उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? तो तो मैं उनको सलाह दूँगा कि वो लेंस उतार कर के ही होली खेलें। जी। नहीं तो आँखों में अगर इन्फेक्शन हो गई, हम्म। तो कॉर्निया को, रेटिना को डैमेज भी कर सकती है। ठीक है। डॉक्टर निहारिका, कई बार हम देखते हैं कि नंबर के लेंसेज भी लोग लगाते हैं, ऐसे में उनके लिए असुविधा ना हो, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर का लेंस अगर लगा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है ऐसे ही होली खेल लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको देखने में दिक्कत होगी, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? किसके लिए आप कह रहे हैं? जी डॉक्टर निहारिका, मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई खेल रहा है होली और वो लेंसेज लगा रहा है, नंबर वाले लेंसेज उन्होंने लगाए हैं जिससे कि वो दूर का या पास का देख सकें, तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि होली खेलते दौरान लेंसेज को उतारना जरूरी है। देखिए, जिन्होंने लेंसेज लगाए, पहली बात तो आई वुड आस्क कि आप लेंसेज अवॉइड ही करें। इट्स बेटर टू वेयर योर ग्लासेस, बट लेंसेज आपको प्रोटेक्ट का ग्लासेस यूज करने चाहिए, बिकॉज होली हमेशा जो होती है वो डे टाइम में खेली जाती है, तो सनलाइट भी होती है, तो सनस्क्रीन अलॉन्ग विद योर सन ग्लासेस अलॉन्ग विद योर हैट में हेल्प इन प्रोटेक्शन। बिकॉज अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के खेल रहे हैं और आंखों में पानी चला गया तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस है। तो आई वुड टू से कि इट इज बेटर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंसेज व्हाइल प्लेइंग होली। जी चलिए, ठीक है, ये सारी सावधानियां बरती डॉक्टर गुलशन। तो उसके बाद भी अगर आंखों में रंग चला जाता है, जलन महसूस होती है, उस वक्त क्या किया जाए? देखिए, अगर आंखों में रंग चला ही गया है तो सबसे पहले तो आप प्लेन वाटर से आंखों को रनिंग वाटर से वॉश करिए, वो सबसे बेटर प्रोटेक्शन है। अगर सुपरफिशियली ही रंग गया है तो आप रनिंग वाटर से थोड़ा बहुत कोल्ड वाटर, नॉट वेरी कोल्ड, उससे रनिंग वाटर से आंखों को स्प्लैश कीजिए। और अगर फिर भी जलन नहीं जाती है तो फिर एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, जो कि एक डाई या फ्लोरेसेंट डाई या ऑफ्थैल्मोस्कोप से देख सकते हैं कि आपकी कॉर्निया में अगर फॉरेन बॉडी रिएक्शन है या डैमेज है, तो वो एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने लेवल पे आंखों को वॉश कर लेना चाहिए अच्छे से रनिंग वाटर से। जी डॉक्टर निहारिका, और कहा जाता है कि अगर आप गुलाब जल आंखों में डालें तो वो भी अच्छा होता है, तो आप क्या सलाह देंगे उसके लिए? अगर आपका रोज वाटर होममेड है, फ्रेश है, तो यस इट वर्क्स एज अ गुड टोनर। बट जो मेडिकेटेड बाहर के रोज टोनर्स आते हैं, आई थिंक यू शुड बी अवॉइडिंग दिस, बिकॉज ये हमारी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, हमारे स्किन के बैरियर्स को हटा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर स्किन बैरियर हटा हुआ होगा, अच्छा नहीं होगा, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ स्किन रिएक्शन विच वी कॉल एज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। यानी कि अगर आपको नेचुरल कलर भी स्किन के कॉन्टैक्ट में लगेगा तो वो डायरेक्टली स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो आई वुड आस्क नॉट टू यूज toners and rose water which are available in the market before holy. ठीक है डॉक्टर नीतिका, और हम ये भी देखते हैं कि पूल पार्टी होती है, यानी पूल में सभी लोग एक साथ होते हैं, हमें नहीं पता किसको क्या बीमारी है, क्या स्किन प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि रंग भी है, लोग भी हैं तरह तरह के, और इसके साथ साथ नहीं पता किसी को क्या स्किन डिजीज़ है, उनके लिए क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। तो जो आम तौर पे हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल से वैसे ही बहुत ज़्यादा कंटेजियसनेस जो होती है डिजीज़ेस की, जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, वो फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो पानी भी है उसके अंदर भी मिलावट हम लोग क्लोरीन की करते हैं, वो भी काफ़ी इरिटेटिंग हो जाती है कई बार आंखों के लिए, लोगों के, स्पेशली बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए भी काफ़ी ये होता है। तो इसके साथ में आप देखते हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फोड़े फुंसियाँ होते हैं, कट्स होते हैं लोगों के, वो भी एग्रेवेट हो जाते हैं, वो भी बढ़ जाती है परेशानी उनकी। कोई वायरसेस होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर होते हैं, कभी कभी हम कोई इन्फेक्शन से गुजर रहे होते हैं, हालांकि हम लोग कम देखते हैं आजकल क्योंकि चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी हम लोग लगा लेते हैं, बट चिकन पॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो वायरस है और वो स्प्रेड करता है उस टाइम पे। हर्पीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इजीली फैलने वाली हैं और एक से दूसरे में जाती हैं। तो उस टाइम पे हम ऑब्वियसली वो चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो जितना एहतियात बरत सके उतना ज़्यादा सही रहता है। एक्जिमा प्रोन जो बहुत लोग हैं जिनका मौसम बदलने पे छोटे मोटे कट्स आते हैं, रैशेज़ होते हैं, इरिटेशन बॉडी की बढ़ जाती है बॉडी के जॉइंट्स के ऊपर, तो वो लोग सबसे ज़्यादा सेफ़ रहना उनके लिए ज़रूरी है।
और वो लोग अगर अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रोहित, और ऐसे में आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, हम देखते हैं कि होली पूरे दिन खेलते हैं लोग, रंगों में सराबोर रहते हैं, 4-4 5-5 घंटे रंग उनके चेहरे पर लगा रहता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे अगर कोई आपको रंग लगा रहा है तो क्या उसे पानी से धो डाले, जिससे कि अगर दूसरी लेयर रंग की चढ़ती है तो ज़्यादा हार्मफुल ना हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे रंग लगाने के बाद आप प्लेन वाटर से अपने रनिंग वाटर से अपने चेहरे को और उसको धो सकते हो, और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने साथ रखिए। जी। जैसे मैं भी होली खेलने जाता हूँ, मेरे भी पावर है आँखों में, जी। तो मैं गॉगल्स पहन के ही जाता हूँ, ताकि आँखों का बचाव हो सके। और मॉइस्चराइज़र का एक छोटा-सा शीशी बॉटल अपने साथ रखता हूँ, ताकि 4-4 5-5 घंटे होली खेलना पड़ता है, और हम रनिंग वाटर से अपने को साफ कर सकें और मॉइस्चराइज़ कर सकें। जी। इसी से हम अपनी स्किन को बचाते हैं। यानी ये सावधानी हमें बरतनी होगी, तभी हम जो केमिकल रंग है या हर्बल गुलाल है वो भी पूरी तरह से हम कह सकते हैं हर्बल नहीं होते, डॉक्टर निहारिका। और ऐसे में ज़्यादा टेंशन लोगों को हो जाती है कि कहीं स्किन पर अगर रंग लगा तो वो अगले 2-2 3-3 दिन तक छूटता भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप क्या हमारे दर्शकों को सलाह देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर काफ़ी ज़्यादा होली आपने खेल ली है और जो हम एहतियात बता रहे हैं वो नहीं बरती गई है, तो रंग 3 से 4 दिन तक भी नहीं छूटता है। आइडली तो आप पहले नेचुरल कलर से खेलिए और कोशिश कीजिए कि पक्के कलर से ना खेले, क्योंकि पक्के कलर में ज्यादा केमिकल्स होते हैं। बट फिर भी आपने अगर इस तरीके से खेल लिया है और आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया है, पहले मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, तो यू कैन फॉलो द पोस्ट केयर। पोस्ट केयर में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी माइल्ड क्लेंजर यूज करना, यानी कि फोम वाले, झाग वाले साबुन और फेस वॉश से चेहरा ना धोएं। कोई भी माइल्ड क्लेंजर से आप चेहरा क्लीन कर सकते हैं। बहुत हार्शली रब फेस को रंग निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अगेन स्किन का बैरियर हट जाएगा, स्किन ड्राई होएगी और फिर उसमें अगेन इरिटेशन और एलर्जी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप माइल्ड क्लेंजर यूज करें और आपके घर पे कोई भी जो मॉइस्चराइजर है उसको इमीडिएटली लगा लें और उसके ऊपर एक लेयर ऑफ ऑयल लगा सकते हैं, ताकि वो एक बैरियर मेंटेन करे आपकी स्किन का। और बहुत ज्यादा जल्दी निकालने की कोशिश ना की जाए रंग को, क्योंकि हमारी स्किन एक्सफोलिएट करती है नेचुरली, तो धीरे धीरे कलर विल कम ऑफ इवेंचुअली, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बिल्कुल डॉक्टर गुलशंत, और अगर ऐसे में नाखूनों में रंग चला जाए फिर उसके लिए आप क्या कहेंगी? हम देखते हैं कि लोग प्रिकॉशनरी नेल पेंट्स लगा लेते हैं कि कम से कम नाखूनों के ऊपर वो लेयर ना चढ़े, लेकिन अगर किसी के नाखून बड़े हैं, अगर उसमें कलर घुस जाता है उसका कितना हार्मफुल होता है, क्योंकि खाना तो खाना ही है। तो जैसे कि है हम होली खेल के आए हैं तो एक क्लेंजर से अपनी बॉडी को पूरा क्लीन करना चाहिए, तो नाखून पे भी खास ख्याल रख सकते हैं कि उसको क्लीन करें। आप एक टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो डेब्री फंसा हुआ है नेल के अंदर या नेल की भी उसमें जेंटली उसको डिसलॉज कर दें, और जो भी डस्ट या कोई ब्रेजिव्स है वो भी डिसलॉज हो जाए। और आप इनफैक्ट मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग के बाद एक बारी फिर से ऑयल का लेयर लगा सकते हैं। पर जैसे कि उन्होंने बोला है डॉक्टर कि हमारी स्किन नेचुरली एक्सफोलिएट होती है, हमारी स्किन शेड होती है डेड स्किन सेल्स, तो अगले कुछ दिनों में वो कलर का इफेक्ट वैसे ही ऑटोमेटिकली लाइट होता जाता है। आप नेल पॉलिश का रिमूवर भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं या ऑयल स्मेयर कर सकते हैं। उससे क्या है कि कलर जो चला गया वो ठीक है, लेकिन उसका असर आपके अंदर ज़्यादा ना जाए उसका है। लेकिन जो उस एक बारी स्टेन हो गया है नेल्स पे वो तो टाइम से ही जाएगा, क्योंकि नेल भी शेड होता है और उसी तरीके से वो कलर का वो इफेक्ट भी शेड हो जाएगा जी। आप सिर्फ क्लीनलीनेस का पार्ट अपने साथ वो रख सकते हैं कि क्लीन अच्छे से कर ले, नेल डेब्री क्लियर कर ले, और हो सके तो नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप वेट ही करेंगे कि वो कलर का इफेक्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स चला जाए। जी डॉक्टर नीतिका, और हम ये भी देखते हैं, हम होली मना रहे हैं, हमारे दोस्त हमसे मिल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, और उसी दौरान क्या होता है कि लोग खाना भी शुरू कर देते हैं, यानी गुजिया खाना हो, मिठाई खाना हो, पकवान खाना हो। ऐसे में उस वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि जो हम देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी सावधानियां बरतते हैं। वो बधाई देते हैं, रंग लगाते हैं और उसके बाद पकवानों का सेवन भी आराम से करते रहते हैं।
बिल्कुल। तो जिस तरह से हम लोग उस टाइम पर बिहेव कर रहे होते हैं, तो हम लोग बेसिक क्लीनलीनेस का भी ध्यान नहीं रखते, बेसिक सफाई को भी हम भूल जाते हैं। जी। तो अपने साथ सैनिटाइज़र रख लें तो वो बेहतर है, बट ज़्यादा यूज़ सैनिटाइज़र का भी करके दिक्कत ही होती है। जिस तरह से हमने देखा कोविड के दौरान में ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करके हैंड एक्जिमा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। बट अभी सिर्फ होली के त्यौहार पे अगर अपने हैंड वॉश के लिए नहीं भी जा सकते हैं, उसी टाइम पे आपको कुछ रखना है, आप अपना यूज़ करें सैनिटाइज़र को, और अपना मॉइस्चराइज़र को भी साथ में रखें। आफ्टर ईटिंग द फूड जस्ट मॉइस्चराइज योर हैंड्स, जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे बाद में जाकर हमारी ड्राइनेस हैंड्स की डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और कितना नुकसान डॉक्टर नीति का इससे हो सकता है, क्योंकि जो लोग उस वक्त खा रहे होते हैं, आप देखिए उसमें बहुत ज्यादा कलर भी है जो कि फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक में पहुंचता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमने काफ़ी जनरल प्रैक्टिशनर्स और हमारे बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे रूटीन में हमारे कनेक्शन में रहते हैं, वो भी बताते हैं कि फूड पॉइजनिंग और इस तरह का आपका पेट की खराबी अगले दिन ज़रूर देखी गई है। क्योंकि हम बहुत बारी चाट वगैरह का प्रयोग करते हैं इंडिया के अंदर, एंड हम लोग प्रेफर करते हैं कि कोई चीज़ जो ऑथेंटिक हो, जो इंडिया की हो, वो चीज़ हम लोग हमारे कल्चर में ज़्यादा लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग देखते आए हैं कि इस तरह की फूड एलर्जीज तो हैं ही, और उसके साथ साथ आपको फूड इन्फेक्शन भी हो जाती है कई बार। बिल्कुल, यानी कि ये बाहर की एलर्जीज तो है ही, लेकिन खान पीन से भी बहुत कुछ असर आता है। डॉक्टर रोहित, वाकई बात सही है, क्योंकि पकवान होते हैं, रंग होते हैं, और ये सब का जो मिश्रण होता है वो हमारी सेहत पे कैसा असर डालता है ये सब समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि होली है इसलिए सब जायज होता है, तो क्या किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत ज्यादा तला पका भी इस दौरान खाने को मिलता है। तो ऐसे में क्या आप बताएंगे, अगर किसी को कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे पेट से जुड़ी समस्या है, तो उन्हें कैसे अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाए, हल्का खाना ही मैं सबको एडवाइस करता हूँ। और अपने हाथ तो और सैनिटाइजर, जैसे डॉक्टर नीतिका ने बताया, सैनिटाइजर अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन सैनिटाइजर का और कलर का कॉम्बिनेशन क्या सही रहेगा? देखिए, हमको सैनिटाइजर जो होता है वो जर्म्स को तो रोकेगा ना, तो सैनिटाइजर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। जी, क्योंकि कई बार उसमें भी Otherwise- कहा तो ये जाता है अल्कोहल होता है, तो ऐसे में रिएक्शन उस कलर का और अल्कोहल का कितना सेफ नहीं, है? ऐसा कुछ एक दिन के लिए अगर सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं हम, हम्म, तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। जी। और पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, ताकि जो भी अगर इन्फेक्शन अगर आपको अगर होने की संभावना है तो निकल सके। जी, ठीक है। डॉक्टर निहारिका, और अगर हम बच्चों की बात करते हैं, उनको कैसे हम रखें, उनकी केयर कैसे की जाए होली के दौरान? जैसे कि मेरे खुद के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो बहुत शरारती हैं, उनको होली खेलना बहुत पसंद है। तो बच्चों में आई टेक स्पेशल केयर कि आई पुट देम अ लेयर ऑफ थिक मॉइस्चराइजर, एक उसके ऊपर लेयर ऑफ मैं माइल्ड ऑयल लगा देती हूँ, और उनको फुल क्लोथिंग, मतलब फुल स्लीव का क्लोथिंग, एंड दैट टू कॉटन क्लोथिंग। इस तरीके से बच्चों को हम कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट उनकी स्किन के डायरेक्ट के कांटेक्ट में कलर नहीं आएगा। एंड आई ऑलवेज देम मैं वेरी माइल्ड कलर्स देती हूँ, घर वाले जो बने होते हैं, जो नेचुरल कलर्स होते हैं। आई डोंट लेट देम प्ले विद हार्श कलर्स। So that is what my strategy is, and I think everyone should follow. And basically बच्चों को पानी से we can let them play more compared to the colors, because they are so naughty कि उनके अगर आँख में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, तो they can cause a severe reaction. So we should be careful more with the kids. बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए डॉक्टर गुलशन, लेकिन शायद बच्चे अपनी पूरी मस्ती में रहते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता रंग कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे में और क्या सावधानियां आप सजेस्ट करेंगी? देखिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अंडर 2 इयर्स, तो हम नहीं सलाह देते कि वो हार्श तरह की होली खेले। आप एक सेरेमोनियल वो कर सकते हैं जी। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, अक्सर देखा गया गुब्बारे भी एक दूसरे पे फेंकते हैं और उससे भी बहुत इंजरीज आती है। तो थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम होली इस तरीके से खेलें कि सब लोग इंजॉय कर सकें। तो जैसा हमने पहले बोला कि एक तो बैरियर प्रोटेक्शन कि हम 3/4 या फुल स्लीव्स क्लोथिंग में है, हम कंफर्टेबल कॉटन क्लोथिंग में है, और हमारे आईज और हेड कवर्ड है,
और सनस्क्रीन और ऑयल लगाया हुआ है, तो उसमें और नेचुरल कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो लेट्स से 8 9 10 इयर्स के, वो सेफली होली खेल सकते हैं। जी। दूसरे को इंजरी ना पहुंचाए, ये तो सोशल अवेयरनेस है जो हमें बिल्ड बिल्कुल। करनी है। बिल्कुल, ये सोशल अवेयरनेस है कि दूसरों को इंजरी ना पहुंचाए। होली है तो होली की तरह खेले। आप सभी से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं होली पर कैसे अपना ध्यान रखें। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर गुलशन पनेसर का। गुलशन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कलर से बहुत एलर्जी भी हो जाती है, कई बार ऐसे कलर होते हैं जो आपकी स्किन पर एलर्जी कर जाते हैं, तो वो कौन से कलर हैं? हम रंग बिरंगे कलर्स से खेलते हैं, जैसे ड्राई कलर्स होते हैं और वेट कलर्स होते हैं। तो ड्राई कलर्स में गुलाल में ग्रीन है या ब्लू है या रेड है, तो उनमें बहुत केमिकल्स होते हैं। जो जैसे ग्रीन कलर है तो उसमें कॉपर सल्फेट मिला होता है, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं। फिर ब्लू है तो प्रशियन ब्लू, रेड मर्क्यूरी होता है उनमें। फिर बहुत बारी देखा गया एस्बेस्टोस और सिलिका जैसे डस्ट भी उसमें होते हैं, तो इनसे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मर्क्यूरी एक कार्सिनोजेन भी माना गया है। और जो कॉपर सल्फेट है और जो प्रशियन ब्लू है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकते हैं, आइज़ में बर्निंग कर सकते हैं। और जो ये एस्बेस्टोस और सिलिका है, इनसे भी कार्सिनोजेनिक भी है और इनसे इरिटेंट डर्मेटाइटिस और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। अगर आपने बहुत ड्राई कलर्स के साथ खेला है और कहीं भी रेडनेस, रेड पैच, खुजली, ब्लिस्टर, जलन होता है, तो तुरंत आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। और अगर गुलाल से खेला है तो जेंशन वायलेट भी बहुत बारी यूज़ किया जाता है, तो उससे भी बहुत स्टेनिंग होती है और स्किन की। एंड अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हो तो कई बार हमारी किडनी पे भी असर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें कि आप कलर जो लगा रहे हैं वो हर्बल हो और नॉन टॉक्सिक हो और नेचुरल हो। जी, डॉक्टर गुलशन, जैसा कि आपने बताया कि टॉक्सिक हो सकते हैं, यानी अगर कलर हमारे चेहरे पर लगा हो और बाई चांस वो खाने के दौरान हमारे अंदर चला जाए तो ये और ज़्यादा हार्मफुल होगा। हाँ, डेफिनेटली हार्मफुल होगा, लेकिन ऐसा है कि एक होता है थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली कितना हम ले मात्रा में अंदर जाता है वो हो सकता है इतना हार्मफुल ना हो, क्योंकि हर टॉक्सिन की एक हार्मफुल डोज होती है, तो उतने में ना जाए। वो ये है कि अगर आप बहुत देर से होली खेल रहे हैं, आप लंबे समय तक होली खेले हैं और आपने बहुत ज़्यादा कलर्स लगा लिए हैं, तो तब वो एक पॉइजनिंग का या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का या आपके जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ये है और थोड़ी मात्रा में गया है तो हो सकता है हमारी बॉडी की खुद डिफेंसेस उसको ओवरकम कर लें। जी, डॉक्टर नीतिका, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो नाक है उसके थ्रू भी कई बार वेपर्स जो है वो अंदर जाती है, वो भी काफ़ी घातक हो जाती है। इनहेल अगर कोई इस तरह के कलर्स को कर ले, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सेंटेड होते हैं और अगर वो केमिकल हो तो वो और ज़्यादा नुकसान कर देता है, तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? जी बिल्कुल। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स के साथ में खेलते हैं और उसके साथ में उनके अंदर जो होता है एस्बेस्टोस, जैसे डॉक्टर पनेसर ने बताया कि वो भी अगर इनहेल हम करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर भी कंसोलिडेशन और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत आना भी बहुत कॉमन सी बात है, आम बात है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा घंटों तक खेलें और ज़्यादातर ड्राई कलर से खेलें, तो जितना ज़्यादा दिक्कत होगी फिर सांस लेने में दिक्कत बढ़ सकती है। उसके साथ साथ जो नाक की पूरी जो नली जाती है हमारी नाक से होते हुए, वो सांस की नली पूरी जो जाती है उसके अंदर भी इरिटेशन और खांसी वगैरह, हमारी धसका वगैरह उठ सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे को देख के चलना है, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा मौसम बदलाव के अंदर वैसे ही खांसी नज़ला जुकाम का शिकार रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा प्रभावित होती है। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से बताया डॉक्टर नीतिका ने भी कि अगर वो इनहेल कर लिया जाए तो वो हार्मफुल होता है और कहीं ना कहीं लंग्स उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि अस्थमा से पीड़ित है या बड़ों की भी अगर बात की जाए, तो उन्हें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब होली खेले प्यार से खेले, जबरदस्ती नहीं खेले।
और जब कोई हमको रंग लगाने की कोशिश करे तो भागने की कोशिश ना करे। भागने की कोशिश में रंग मुंह के अंदर, आंखों के अंदर और सांस की नली, नाक से अंदर भी जा सकता है। जी। तो सूखे रंग लगाएं और प्यार से लगाएं। और जिनको एलर्जी है, जिनकी दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही, जी। तो वो अपनी एंटी एलर्जिक मेडिसिन को लेकर के ही होली खेलें और अपने आप को पूरा मॉइस्चराइज करें और स्किन बैरियर बनाएं। उससे भी जो एलर्जिक लोग हैं, जिनको सांस की समस्या है, जी। उनको ये रंग कम प्रभावित करेंगे। ठीक है। डॉक्टर निहारिका, और अभी हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुब्बारे काफ़ी ऊंचाई से फेंकते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती, और कई बार हमने बड़ों को भी देखा है यूं तो करते हुए, क्योंकि वो सिर्फ होली पर मस्ती करना चाहते हैं। लेकिन ये कितना हार्मफुल, कितना घातक हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं दूरी से अगर पानी से भरा गुब्बारा किसी के सर पर मारा जाता है तो कई बार खबरें ऐसी भी आती है कि जो दिमाग की नस है वो तक फट जाती है। हाँ जी, मैं तो इसके बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हूँ कि एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को खुद गाइड करना चाहिए कि दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। क्योंकि एज हम सब लोग फिजिक्स पढ़ के आए, हमें पता है कि हम जितना फोर्स से, वो भी पानी का भरा हुआ गुब्बारा, जितनी डायरेक्ट दूर मारेंगे उतना जोर से इम्पैक्ट वो करेगा। सिर्फ नस फटना नहीं, मतलब स्किन इंजरीज भी कॉज कर सकता है, यानी कि ब्रूजिंग हो सकती है किसी भी पेशेंट को, है ना, मसल इंजरी हो सकती है, टिश्यू इंजरी हो सकती है, तो विच कैन कॉज पेन, स्वेलिंग भी हो सकता है। तो आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट। सपोज अगर कोई रनिंग व्हीकल पे जा रहा है और कोई ऊपर से उसको गुब्बारा मार दे, तो इट कैन ऑल्सो कॉज इम्बैलेंस एंड द पर्सन कैन फॉल ऑल्सो। तो दिस शुड बी गाइडेड बाय द पेरेंट, और इसके लिए बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहिए कि किसी के विल के बिना हमें कभी भी गुब्बारा उसके ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गुलशंत, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है लेकिन होली खेलने का मन है, प्रिकॉशन भी नहीं लेनी, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत एलर्जी है तो हम पहले ही कह चुके हैं कि नेचुरल कलर से खेलें, और जैसे बोला गया कि हम एंटी एलर्जिक टैबलेट पहले जैसे अगर हम बहुत सारे कंडीशंस में हमें पता होता है कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी है और वो हम उससे एक्सपोज होने वाले हैं, तो हम 2-3 डेज़ पहले से ही एंटी एलर्जिक टैबलेट खाना शुरू कर सकते हैं। तो जिससे कि क्या है कि आप ऑलरेडी एंटी एलर्जिक कवर में होंगे तो एलर्जन का असर नहीं हो पाएगा बॉडी के ऊपर। तो उस तरीके से एक खेलें, और दूसरा नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, और एक सेफ़ एनवायरनमेंट में खेलना चाहिए। जैसा कि बोला गया है कि अनसस्पेक्टिंगली कोई भी किसी के ऊपर कलर डाल दे या बलून फेंक दे, एक सेफ एनवायरनमेंट में खेलिए, नेचुरल कलर्स के साथ खेलिए। और अगर एलर्जी है तो एक बेशक 2-3 दिन पहले जो भी एंटी एलर्जिक आप डॉक्टर से लिखवा सकते हैं उसको खाना शुरू कर दीजिए, और 2 डेज़ बाद तक भी उसको उसके आप 1 वीक के अराउंड एंटी एलर्जिक मेडिकेशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर नीतिका। और अगर हम बात करते हैं, अब होली हमने खेल ली है, उसके बाद अब किस तरह से इन रंगों को उतारे अपने बालों से, अपनी स्किन से, उसके लिए क्या पूरा प्रोसीजर होता है? देखिए, एक बार में तो रंग उतरने नहीं वाला है। अगर बहुत ही कम खेली है होली और साथ में हमने प्रोटेक्शन भी ली है, सनस्क्रीन लगाया है, उसके ऊपर हमने ऑयलिंग भी करी हुई है, सारी चीज़ हमने प्रॉपर तरीके से करी है, और हमने हर्बल रंगों का भी यूज़ किया है, तो 1-2 दिन के अंदर वो खुद ही वॉश ऑफ हो जाएगी। तो उसके अंदर हमारे को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना माइल्ड क्लेंजर फेस के लिए और एक माइल्ड मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश, या जैसे हमारा एक ग्लिसरीन बेस्ड साबुन होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। रगड़े ना चमड़ी को, जो हमारा त्वचा रहती है ना, वो उसको रगड़ना नहीं है, स्क्रब नहीं करना है, निकालने की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और बालों के अंदर भी एक बार में अगर हमारे को लगता है कि हमारा पूरी तरह से तेल वॉश ऑफ नहीं हुआ है तो डबल क्लेंजिंग भी आप कर सकते हैं, डबल टाइम शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं, एंड बैक टू बैक ऑल्टरनेट डेज में आप हेड वॉश भी करिए, एंड धीरे धीरे करके वो रंग उतरने लगेगा। बट सबसे ज़्यादा मैं अपने
जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही सलाह देती हूँ कि किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती और रंग को उतारने का तरीका ना ढूंढें। जैसे कि लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि फेस पैक्स वगैरह, उसके डब्बे वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं मार्केट के अंदर कि फेस पैक या कुछ लगा लिया जाए जिससे ये जल्दी से रिमूव हो जाए। जैसे कि डी टैन के लिए भी यूज़ करते हैं बहुत लोग। तो मेरे पेशेंट्स को मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि आप इसको प्लीज़ ना करें। इसको जितना स्लोली और सेफली जाना है वो आराम से जाए, वो बेहतर रहेगा। जी, यानी डॉक्टर नीतिका आप ये कह रही है अगर हम बहुत ज़्यादा इसको जल्दबाजी में उतारने की कोशिश करेंगे तो स्किन पे रैशेज या फिर एक जलन हमें महसूस हो सकती है। यानी टाइमली ये जाएगा अपने आप, इसका इंतजार करें। होली खेली है तो फिर 2-3 दिन और लगेंगे। डॉक्टर गुलशन, लेकिन हम ये देखते हैं जैसे होली हमने खेल ली और उसके बाद जो कलर है धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन काफ़ी हड़बड़ी कई बार लोगों को हो जाती है। कई उनके फंक्शंस होते हैं जो उन्हें अटेंड करने होते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी रंग निकले और शायद यही गलती करेंगे जो डॉक्टर नीतिका बता रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है या किसी फंक्शन में जाना है तो उस वक्त क्या कुछ प्रिकॉशन आप बताएंगी कि लोगों को लेनी चाहिए कि वो होली आराम से खेल भी लें और उसके साथ साथ उन पर रंग भी पूरी तरह से ना चढ़े? जब अगर मालूम ही है कि फंक्शन में जाना है तो होली केयरफुली ही खेलना पड़ेगा। जैसे बोला गया है कि कई बारी रंग नहीं जाते और हम बहुत बारी स्क्रब्स यूज़ करते हैं जो कि अब्रेजिव्स होते हैं, तो वो इनफैक्ट स्क्रैच करते हैं, माइनर अब्रेजन्स कर देते हैं स्किन पे और स्किन को और इंजर कर देते हैं। तो फिर भी अगर हो ही गया है तो नेचुरल प्रोसेस में वेट आउट करना होता है, क्योंकि स्किन को पूरी तरह से शेड होने में 28 to 30 डेज लगते हैं। फिर जल्दी है तो कई प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे पीलिंग है जो माइल्ड पीलिंग है, या होममेड नेचुरल वो लैक्टिक एसिड कंटेनिंग कर्ड, या वो ये आप लगा सकते हैं इन अ वेरी जेंटल वे। ये कुछ हद तक आपका कलर को लाइटन करेगा, कंप्लीटली नहीं जा पाएगा तब भी। तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड करना है तो होली आपको पहले ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबली खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मालूम ही है कि इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड करना है, बिकॉज एट टाइम्स कलर जाते जाते एक हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर निहारिका, अगर अब बात करते हैं जैसे धूप अब निकली हुई है, होली के दौरान कलर भी आपके चेहरे पर लग रहे हैं, पानी भी डल रहा है और ये कॉम्बिनेशन होता है, क्या कहा जाता है, ये स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देता है। तेज धूप और उसके साथ साथ कलर और पानी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए या रंग उतार के सनस्क्रीन लगाएं? डॉक्टर निहारिका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप शायद म्यूट हैं। जी, सुन पा रही हैं हमें? ठीक है, डॉक्टर रोहित आप बताइए सर। देखिए, सनस्क्रीन लगाने से कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके चेहरे पे कलर लगा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर एक सनस्क्रीन की लेयर लगा लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। और एक रंग लगाने के बाद एक दूसरी रंग की लेयर लगेगी तो सनस्क्रीन हमारे को प्रोटेक्शन ही देगी। बिल्कुल, क्योंकि एक डर ये बना रहता है डॉक्टर गुलशंत की टैनिंग ना हो जाए। धूप में होली खेल रहे हैं, टैनिंग हो जाएगी, उसे हटने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि टैनिंग बहुत आसानी से जाती नहीं है। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए? देखिए, आप हैट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हुड बना रहे अगर आप लंबे समय तक धूप में ही होली खेलने वाले हैं। और सनस्क्रीन जो हम यूज़ करते हैं, बहुत बारी जो कलर्स होते हैं उनमें भी कई केमिकल्स ऐसे आ जाते हैं जो फोटो सेंसिटाइज़र होते हैं। फोटो सेंसिटाइज़र मतलब हमें सन से और सेंसिटिव बना लेते हैं, तो इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो है ही। और सनस्क्रीन जो आप यूज़ करते हैं, देखिए कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, मतलब आपको अल्ट्रावायलेट ए और बी दोनों अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करे। और कई बार फिजिकल सनस्क्रीन्स भी होते हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंटेनिंग सनस्क्रीन्स होते हैं जो फिजिकल प्रोटेक्टेंट होते हैं। और केमिकल प्रोटेक्शन केमिकल सनस्क्रीन्स भी होते हैं, वो भी प्रोटेक्ट करना है। आजकल विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्टेंट वाले सनस्क्रीन्स हैं जो विच कंटेन आयरन ऑक्साइड। तो आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जो कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप सनस्क्रीन तो डेली यूज़ करते हैं, जो आपको सूट होता हो तो वो उसको यूज़ करें।
आप दुपट्टा या स्कार्फ से अपने को कवर भी रख सकते हैं ताकि सन एक्सपोजर ज़्यादा देर ना बना रहे। और दूसरा वही है कि आप 1 से 2 घंटे या 3 घंटे तक होली खेलिए। बहुत लंबा समय सन में अगर रहेंगे तो सन डैमेज तो होगा ही। जी डॉक्टर नीतिका, एसपीएफ की बात अगर हो रही है तो कहते हैं 15-20 तक ठीक रहता है, लेकिन हमने देखे हैं बहुत सारी जो सनस्क्रीन है वो एसपीएफ 50 तक भी होते हैं। तो लोग इसे कैसे समझे, किस तरह से सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें? जी, तो जिस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत इजी है। वो ये है कि 30 एसपीएफ, एसपीएफ का फुल फॉर्म रहता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो जो प्रोटेक्शन हमारे को चाहिए, जैसे डॉक्टर पनेसर ने बताया कि हमारे को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चाहिए जिसके लिए यूवीए यूवीबी दोनों प्रोटेक्शन, उसके साथ विजिबल लाइट की भी प्रोटेक्शन रहती है। तो जो एसपीएफ 30+ सनस्क्रीन हम बोलते हैं वो इक्वली गुड रहेगी हमारे लिए जो एसपीएफ 50+ रहेगी। ज़्यादातर आम आदमी यही सोचता है कि 50+ लेंगे तो ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी, हमें रीअप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। तो जहाँ पर हम लोग 30+ एसपीएफ लगाएं, एक तो हमारे को क्वांटिटी का अंदाज़ा होना चाहिए, अच्छी थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन का प्रयोग करना है। और जो जो हमारे एक्सपोज्ड एरियाज़ है जैसे कि फेस, नेक और हमारी बाजुएं वगैरह, उन पे हमने पूरे टाइम पे लगा के रखना है। एवरी 2 आवर्स हमें रिपीट करना चाहिए अक्सर सनस्क्रीन को। हम अगर सनस्क्रीन रिपीट नहीं करेंगे तो टैनिंग ऑब्वियसली हमारी बढ़ेगी। आम तौर पर यही होता है कि हम लोग सनस्क्रीन सुबह लगा लेते हैं और हम लोग उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर हम सूरज की रोशनी में हैं, किरणों में हैं, तो हम उसको रिपीट करें। और होली के लिए स्पेसिफिकली मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने लिए एक वाटर प्रूफ सनस्क्रीन का भी प्रयोग करें अगर आपने पानी भरी होली भी खेलनी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर निहारिका, और हम ये देखते हैं जो सनस्क्रीन होते हैं कुछ मेडिकेटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम एड्स में देखते हैं, कौन से ज्यादा बेहतर होते हैं? सनस्क्रीन होती है, केमिकल सनस्क्रीन, या फिर कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन का। तो अगर आप पानी से होली खेल रहे हैं तो सिर्फ फिजिकल सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो वॉश आउट हो जाएगी। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप कॉम्बिनेशन लगाइए फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन का। यानी कि फिजिकल जो है वो आपको एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देगी और केमिकल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो लंबे समय तक प्रोटेक्शन देगी। जैसे कि डॉक्टर नितिका ने बोला कि हर 2 घंटे में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी कि क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने 3 ड्रॉप्स लगा ली आपके फेस पे, आपको मिनिमम ऑफ 2 to 3 फिंगर्स लगाना है, डिपेंडिंग कि आप कितना एरिया कवर करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं तो आप 2 फिंगर सनस्क्रीन लगाइए, और अगर आप नेक भी कवर करना चाह रहे हैं तो आप 3 फिंगर सनस्क्रीन लगाइए। जी। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे कहा गया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। एसपीएफ का बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है क्योंकि केवल 1% का ही फर्क पड़ता है। यानी अगर एसपीएफ 30 यूज कर रहे हैं तो 95% प्रोटेक्शन होगी, 50 यूज कर रहे हैं तो 96 होगी, 80 यूज कर रहे हैं तो 97% प्रोटेक्शन होगी। जी डॉक्टर गुलशंत, क्योंकि जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि 30+ भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे में यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है कि सनस्क्रीन अगर हम चेहरे पर लगा रहे हैं उसके बाद कोई मेकअप अप्लाई करता है, कलर लगता है, तो क्या वो सेफ है? कैसे लगा सकते हैं इस तरह से? सनस्क्रीन एक सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है ना, तो सनस्क्रीन नहीं कोई रिएक्शन नहीं होता फिर? नहीं, दो अगर आप सनस्क्रीन एक बैरियर बना ही रहा है और आपको सन से प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कलर लगाने से रिएक्शन नहीं होता है। अब सनस्क्रीन का भी बेस होता है, कोई क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होता है, कोई जेल बेस्ड होता है, कोई मैट इफेक्ट होता है। अब डिपेंड करता है कि किसकी क्या स्किन टाइप है। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हम उनको जेल बेस्ड सनस्क्रीन देते हैं। कोई किसी का ड्राई स्किन है तो लोशन या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होता है। तो ये जनरली जो आमतौर पे हम लोग डेली स्किन केयर में बोलते हैं ना, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, तो सबको मालूम रहता है कि हमको कौन सा सनस्क्रीन सूट होता है तो वो लगाइए। ऐसे इंटरैक्शंस विद द कलर नहीं है। अगर हम होली रिस्पॉन्सिबली खेले तो ये नहीं होता है जी, आमतौर पे नहीं होता है। बिल्कुल। डॉक्टर नीतिका, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब वो होली खेलें, अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रखें, क्या उन्हें पहनना चाहिए और किस तरह से होली खेलें? जी, तो पूरी चीज़ को एक साथ जोड़ते हुए मैं यही
बोलूँगी कि हम लोग होली का त्यौहार है, इसको बहुत प्यार से खेलें, अपनी फैमिली के साथ मिलने जुलने का ये अवसर को ना छोड़ें। और अगर ये होली का त्यौहार है और रंगों का है तो इसके लिए थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो मायने रखती है और हमें करनी भी चाहिए। तो इसी चीज़ को खुशी में लें, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर ना लगाएं कि इतना सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। एक सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ पे कवरेज देगी और एक प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम द कलर्स हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग प्रोटेक्शन के हिसाब से ये लेके चलें कि सेंसिटिव स्किन ज़्यादातर इंडियंस में हम लोग देखते हैं आजकल सेंसिटिव केसेस भी बहुत ज़्यादा स्किन के बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अपना जितना हो सके तो उतना ऑर्गेनिक कलर का यूज़ करें। उसके साथ में हमारे को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे कि हैट्स हो गए और फुल कपड़े हो गए, फुल स्लीव्स के कपड़े हो गए, वो ज़्यादातर प्रेफरेबल रहते हैं क्योंकि कम से कम इंटरेक्शन होता है कलर का। और एक टॉप लेयर, अपनी लास्ट लेयर लगा ली अपनी ऑयल के साथ में, जिससे हमारा हेयर की भी केयर हो जाएगी और हमारी टॉप लेयर ऑफ स्किन के अंदर भी प्रोटेक्शन रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर गुलशन। और अगर हम बालों में, अगर किसी ने कलर लगाया हुआ है और ऐसे में अगर आंखें हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, एक बार ये भी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उन्हें किस तरह से बालों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और आंखों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए? आजकल बहुत लोग बालों में भी बहुत से ट्रीटमेंट्स कराए होते हैं या कलर लगा होता है। तो बालों के लिए हमने बोला प्रेफरेबली आप बालों को कवर करके ही खेलिए। एक तो ऑयलिंग कर सकते हैं, दूसरा या तो स्कार्फ, हैट या बैंडाना कवर ही करिए ताकि बालों के स्ट्रैंड्स के बीच में हेयर कलर जाए ही नहीं। और अगर चला भी गया है तो उसको एक अच्छे नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकते हैं पोस्ट होली। एवरी डे डेली यूज़ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आप शैम्पू का यूज़ करिए और अपने बालों का ख्याल रखिए, यही है। और ये काफी है, बाकी वो धीरे धीरे रंग जाएगा, इसकी टेंशन ना करें। डॉक्टर रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, आपकी तरफ से क्या टिप्स? सबसे पहले मैं सबको हैप्पी होली बोलना चाहता हूँ। प्यार से खेलें और ज़बरदस्ती रंग ना लगाएं और अपने आप को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अगर आप लेंस इस्तेमाल करें आंखों में तो होली वाले दिन लेंस ना पहने, या तो पावर गॉगल्स पहने या सनग्लासेस पहन के ही होली खेले। और रंग लगने पर जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश ना कर। जी ठीक है। डॉक्टर निहारिका, आपकी तरफ से क्या कुछ टिप्स? जी डॉक्टर निहारिका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप शायद म्यूट हो गई हैं। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक रंगों से होली खेलें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर गुलशन, अब हम ये भी देखने लगे हैं कि लोग खुद जो हर्बल गुलाल है वो घर में ही बनाते हैं। जैसे हल्दी का प्रयोग वो लोग कभी कभी कर लेते हैं, और जो रोली होती है जो कि हम भगवान के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल होने लगी है। तो वो भी सुरक्षित है? कितना सुरक्षित है ये भी ज़रा बता दीजिए। घर में खाने में बनाने वाली जो हल्दी प्योर हल्दी है या फिर खुद पीस के हल्दी आप यूज़ करते हैं, वो तो सेफ़ होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चंदन मिलता है, चंदन से होली खेल सकते हैं। तो ये सब सेफ़ है। अगर आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए रिस्पॉन्सिबली होली खेलेंगे, जैसा मैंने पहले बोला, हाइबिस्कस के फ्लावर्स या रोज़ पेटल्स से होली खेल सकते हैं, टेसू के फूल से होली खेल सकते हैं। उनसे आप खुद कलर बना के उससे होली खेल सकते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए सूदिंग भी होगा, स्मेल भी अच्छा करता है, इट मेक्स यू फील गुड ऑल्सो। तो अगर रिस्पॉन्सिबली होली खेलेंगे, प्यार से होली खेलेंगे, अनसस्पेक्टिंग लोगों को अटैक नहीं करेंगे, तो एक इंजॉयबल फेस्टिवल है होली। तो इसी के साथ सबको हैप्पी होली भी कहेंगे हम, और यही सलाह देंगे कि रिस्पॉन्सिबली होली खेलिए। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण टिप रह गई है, वो है खान पान की। खाना कैसा हो, किस तरीके से खाएं पिए, ये भी जरा बता दीजिए डॉक्टर नीतिका। जी, तो खान पीन की भी हमारी बात हुई कि किस तरह से खाने के साथ में मिलावट हमारे रंगों
की भी हो जाती है और उस समय पे हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जिस भी तरीके का उस समय समझ आ रहा होता है वही हम प्रयोग कर लेते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने साथ में सैनिटाइज़र कैरी कर लीजिए। डेफिनेटली वो भी एक इंटरेक्शन है जिसके अंदर आपका ड्राइनेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा, बट स्टिल हमारे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जर्म्स पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि स्पून्स का यूज़ करें, वुडन स्पून्स वगैरह भी आजकल बहुत हैं, तो डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड चम्मच का प्रयोग करें। चीज़ें भी कम बिल्कुल खराब होती हैं बिल्कुल उससे। डॉक्टर नीतिका, ये सभी सावधानी बरती जाएं और आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और हमारी इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।